हमने तो कहा ना कि परसों ही हम लोगों ने अपना काम करके पूरा कर दिया, लेकिन जब काम आपने पूरा कर दिया, मसौदा भेज दिया रोस्टर क्लियरेंस के बाद, तो उसमें सक्षम विभाग उसकी छानबीन करता है उसकी कि 1 करोड़ सरकारी नौकरियां और रोजगार दिए जाएंगे। तो शिक्षा विभाग अपने तरफ से, ये तो एक अनवरत प्रक्रिया है, बहुत लोग अभी रिटायर भी करेंगे। बिहार के सरकारी शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि सुनील कुमार ने साफ कहा है कि पूरे राज्य में एक समान नीति लागू की गई है, शिक्षकों के ट्रांसफर में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी को लेकर भी बड़ी जानकारी दी है। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से और मंत्री सुनील कुमार का बयान भी सुनाएंगे कि इस पूरे मामले के साथ साथ अतिरिक्त मामलों पर भी उन्होंने क्या जानकारी दी है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि राज्य में ट्रांसफर को लेकर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। आकांक्षी जिलों यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और पिछड़े इलाकों से शिक्षकों के अपेक्षाकृत कम ट्रांसफर को लेकर उठ रहे सवालों पर उन्होंने कहा है कि पूरे बिहार में ट्रांसफर एक समान नीति के तहत लागू किया जा रहा है। आकांक्षी और गैर आकांक्षी जिलों के बीच किसी प्रकार का फर्क नहीं रखा जाएगा और सभी शिक्षकों का ट्रांसफर एक ही पॉलिसी के आधार पर हो रहा है। आगे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। चलिए बोलिए सर। प्रदीप कहाँ हो? चलिए प्रदीप। मैंने कल ही कहा था कि परसों शिक्षा विभाग ने सारा मसौदा बना करके रोस्टर को क्लियर करके उसको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में भेज दिया है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन उसकी समीक्षा कर रहा था। हमने उस दिन भी कहा था कि 25-30 हज़ार से कम नहीं होंगे, तो जो एग्जैक्ट फिगर है वो उससे कम नहीं होंगे और एग्जैक्ट फिगर कैलकुलेशन के बाद आपको हमको लगता है 2-3 दिन में दे दिया जाएगा। लेकिन जो जेडीयू की तरफ से ट्वीट किया गया है, संभवतः ज़्यादा चांस है उसी के अगल बगल फिगर होगा, लेकिन एग्जैक्ट फिगर उसमें अगर कहीं कोई कमी पाई गई जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा तो उसको वो इंगित करेगा, इसलिए एग्जैक्ट फिगर करीब करीब उसी के आसपास होगा। लेकिन हम जैसे भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से ये सूचना हमें प्राप्त हो जाएगी, हम लोग एग्जैक्ट नंबर इस सब्जेक्ट में कितना होगा वो सारी चीज़ें हम लोग आपको अवगत करा देंगे। लेकिन शीघ्र नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है, नहीं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि हमने तो कहा ना कि परसों ही हम लोगों ने अपना काम करके पूरा कर दिया, लेकिन जब काम आपने पूरा कर दिया, मसौदा भेज दिया रोस्टर क्लियरेंस के बाद, तो उसमें सक्षम विभाग उसकी छानबीन करता है, उसकी समीक्षा करता है, उसमें 2-4 दिन लग सकते हैं। उसके बाद चरणबद्ध तरीके से अन्य पदों का, जो आपने म्यूज़िक टीचर की बात की, लाइब्रेरियन की बात की और फिजिकल टीचर्स की बात हो रही है, तो पहले जो सब्जेक्ट्स में कमी है उसको हम लोग पूरा करना चाहते हैं ताकि बच्चों का जो पढ़ाई है वो प्रभावित नहीं हो। और ये अंत नहीं है नियुक्तियों का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी सदन में कहा है कि 1 करोड़ सरकारी नौकरियां और रोजगार दिए जाएंगे। तो शिक्षा विभाग अपने तरफ से, ये तो एक अनवरत प्रक्रिया है, बहुत लोग अभी रिटायर भी करेंगे। पुनः इसकी हम लोग समीक्षा करके वैकेंसीज को निकालेंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। नंबर 1 रहेगा नौकरी के मामले में। जिस तरीके से आंकड़े जो आ रहे हैं, अभी तक शिक्षा विभाग सबसे आगे चल रहा है। आने वाले समय में 1 करोड़ में भी नंबर 1 रहेगा। देखिए, जो वैकेंसी और आवश्यकता के आधार पर हम लोग नियुक्तियाँ करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपने सदन में भी कहा और उसको हम लोग पूरा करेंगे ताकि बच्चों के पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत नहीं हो। तो सुना आपने, शिक्षा मंत्री साफ कह रहे हैं कि हमने 2 दिन पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि हमने पूरी नीति तैयारी कर ली है कि किस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग के साथ साथ टीआरई 4 की योजनाओं को भी आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ये भी जरूर बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री और किस किस मुद्दों को लेकर अपना बयान जारी करें। देखते रहिए दर्श न्यूज।